व्हाट्सअप गाइस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के जबरदस्त मीम्स निकल कर आए हैं। रिटायरमेंट कैंसिल रोहित और कोहली के ऊपर होगी बात, करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। डियर जयशा, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मैं आपसे एक विनती करने जा रहा हूँ। 25 अक्टूबर के इस शुभ अवसर पर जब हमारे माननीय रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी लगा दी है और आपके प्यारे विराट कोहली ने 50 लगा दी है, तो आप कृपया करके प्लीज प्लीज इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज को 5 मैच का बना दीजिए और मोदी जी से कहिए कि भाई 25-26 अक्टूबर को एक छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए, दिवाली फिर से मनाई जाएगी क्योंकि अब हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए भाई। रोको इज बैक इन फॉर्म, योर्स ट्रूली अनदर रोहित कोहली पगलू। गाइस, बड़ी खुशी के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि प्लान में थोड़ा चेंज है। अब एक बार फिर से बोल रहा हूं, बिना ऑप्शन के लॉक कर दो रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। और एज अ कमेंटेटर नहीं भाई, एज प्लेयर्स आएंगे, फेल भी जाएंगे भाई। खुशी का माहौल है मामा, तैयारी करो बिकॉज रोहित कोहली भाई दोनों फॉर्म में आ गए। इतनी बड़ी पार्टनरशिप बना दी, साथ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उनकी सीरीज विन से ज्यादा चर्चे हमारे 2 ओल्डीज की पार्टनरशिप के हो रहे। देख लो, लिटरली वही मोमेंट था भाई। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी फाउंड एक्चुअल गोल्ड भाई। ये दोनों वापस फॉर्म में आ गए। अब बता रहा हूँ, जो दिवाली पे बचे हुए पटाखे थे ना, आज काम आने वाले भाई। आज फोड़ेंगे सब मिलके खुशी से, क्योंकि ये जो रोको का कमबैक हुआ है, अब इनको रोकना मुश्किल है भाई। अब इनको रोक के दिखाओ तुम। मैं बता रहा हूँ, बिना ऑप्शन के तुम ये लॉक करो कि रोको का पता नहीं, बट अब कोच और कैप्टन थोड़ा टीम में फिट नहीं बैठ रहे। ओडीआई वाली में टीम में हेड कोच और सिलेक्टर्स कमेटी चेयरमैन फिट नहीं बैठ रहे। धोनी वाला छोड़ के टीम में कोई फिट नहीं बैठ रहा, देख लो, सच बात है। डिबेट मी ऑल यू वांट, लेकिन सिलेक्टर्स को रीसिलेक्ट करो। अरे भैया, रन सिडनी में मारता हूँ, दर्द गंभीर। और कौन था ये, किसने बना दिया? क्या बना रहे हो? सिलेक्टर्स वाचिंग रोको पार्टनरशिप। गौती भाई, अगरकर भाई, सब ठीक है, सब बढ़िया। मतलब कॉल करूं बच्चा? नहीं समझ नहीं आ रहा, इनके लिए पहले थेरेपिस्ट को कॉल करूं या फायर ब्रिगेड को, क्योंकि आग भी लगी होगी। आज सारे मीम्स यूज करके जाऊंगा भाई। ऑस्ट्रेलियंस दुखी थे, लेकिन उनसे ज्यादा दुखी दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी ये 2 और लोग थे। विराट कोहली 2 बतख के बाद इस सीरीज में इतने करीब आते हुए शतक के 74 का नॉक, भाई मजा आ गया। एंड रोहित शर्मा बना लिया शतक। योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता है लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। रोहित कोहली देखो बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते। मैं मान गया हूं भाई, थेरेपी इज एक्सपेंसिव, आई प्रेफर वाचिंग रोको बैट, वो भी टुगेदर बिल्डिंग अ सॉलिड ऐसे 160 की पार्टनरशिप। आई मीन, इफ एनीवन, किसी ने भी गलती से भी मैच मिस कर दिया है, तो 2013 से लेके 2019 तक का कोई भी मैच उठा के देख लो, दिस मैच इज अ टिपिकल हाईलाइट ऑफ दैट। इतने टाइम बाद दोनों ने ऐसे रन मारे हैं, 9 विकेटों से जिताया भाई हमें मैच। लिटरली इस इनिंग्स ने हमें वो जो डेंजरस ट्रायो नहीं होता था अनबीटेबल वाला रोहित, धवन और कोहली का, एकदम वो वाले एरा की याद दिलाई, जब हमें नंबर 4 नंबर 5 की बैटिंग ही नहीं आती भाई। सीइंग दीस टू बैट टुगेदर नाउ इज अ प्रिविलेज। लिटरली आंखें तरस जाती हैं दोनों को साथ में बैट करते देखना। और एक लंबी पार्टनरशिप तो भाई अरसे हो गए थे, 5 साल हो गए थे। 9 विकेटों से जीत रहे हम लोग, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के घर में। फर्स्ट 100 रन पार्टनरशिप फॉर रोको आफ्टर 5 years 9 months 14 days 15 seconds। 41 मिलीसेकंड्स, और काउंट कर ले। ज्यादा नहीं हो गया? अब जाके फाइनली चीजें नॉर्मल लग रही है थोड़ी सी। और रोहित शर्मा ने तो पिछले मैच में भी 50 मार दी थी, लेकिन आज जो एमआरएफ के बल्ले से रन निकले ना भाई, ओहो खुशी। मतलब असली खुशी तब मिली है जब अपोलो टायर पहन के एमआरएफ टायर के बैट में निकाली थी। सो गोटेड की बैक टू बैक डक्स के बाद भी जैसे मौका मिला बंदा चेज करके गया। टोटल विकेट भी नहीं दी, नॉट आउट रहा 74। मजा आया यार। चेज मास्टर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग मत दिया करो मुझे प्लीज। देख लिया ना चेजिंग में कितने अच्छे रन बनाए मैंने। मैं कह रहा हूं भाई, सीरीज हार गए हम, पता है, बट फर्क नहीं पड़ रहा इस समय, क्योंकि जब वो 1 रन निकला ना 2 डक्स के बाद विराट कोहली का, जब उसने खुद सेलिब्रेट करा, वी फेल्ट इट, खाता खुल गया है। भी करा। एंड फिर जब पार्टनरशिप बनी, जब 50 निकली, रोहित की 50 आई, रोहित की सेंचुरी आई, दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि नहीं भाई ये नहीं जा रहे। अभी वो व्हाइट बैकग्राउंड वाली पोस्ट नहीं आ रही है, कोई भी स्टोरी नहीं डालने वाला है। स्टोरी डलेंगी तो उन्होंने बोला भी है कि उनका मतलब वो चाहते हैं खेलना। एंड यस आई नो टिल 2027 थोड़ा दूर है, लेकिन दिस वाज़ द लास्ट सीरीज फॉर देम। मे बी इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि उन्होंने कंफर्म कर ही दिया आई थिंक, बट कहीं नहीं जा रहे भाई दोनों। दे बोथ लुक सो गुड इन टच। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मजा आ गया। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल इन पैरेलल यूनिवर्स।
मत कर लाला, मत कर। रोहित शर्मा यार, मतलब अगर 10-11 किलो लूज करने के बाद स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, 2 मैच में लगातार रन्स बन रहे हैं, तो इट्स ओके रोहित भाई, करो और लूज करो। नहीं चाहिए हमें इंटेंट, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए भाई जब 50s और सेंचुरीज निकल के आ रही हैं। ये इनको बोल रहे थे ये नॉन कमिटल है भाई, दैट वन नॉन कमिटल एक्स कैप्टन विद फिटनेस इश्यूज हैज आउटस्कोर्ड एवरी यंगस्टर इन दिस टीम। आपकी अपनी प्रिंसेस को भी पीछे छोड़ दिया भाई, टफ सिचुएशन में खड़ा रहा, प्लेयर ऑफ द मैच ले गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीत लिया, एंड ओडीआई रैंक नंबर 1 ऑल एट द एज ऑफ 38 विद सफेद बाल वाली दाढ़ी। आई मीन ये फोटो देखो भाई, अपने करियर में पहली बार जस्ट बिकेम द नंबर 1 ओडीआई बैटर। विश्वास हो रहा है, यहीं से बंदे की शेयर डेडिकेशन और कमिटमेंट दिख रही है भाई, एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग कि ये लोग आगे खेलने वाले हैं, आगे अच्छा कर पाएंगे। इनफैक्ट जवाब दे दिया है, सबको जवाब दे दिया है, और एक सेंचुरी लगा दी है, एंड बाकी सारे इंडियन प्लेयर्स को मिलाया जाए जो इनकी फ्यूचर स्क्वाड है, उसमें सिर्फ श्रेयस अय्यर ही था जिसने एक हाफ सेंचुरी लगाई। तो इतना तो दिख गया भी ओडीआई टीम का इनके बिना नहीं चलने वाला। एंड वेटरन्स है भाई, इतने पुराने प्लेयर्स है, इतने टाइम से खेलते आ रहे, इतने एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ फॉर्म भी है, आउट ऑफ टच भी लगते हैं, तो दे नो हाउ टू गेट बैक इन फॉर्म एंड हाउ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमें लग रहा था इस सीरीज के बाद व्हाइट बैकग्राउंड पोस्ट आएगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगरकर और गौती भाई को नींद कैसे आएगी। मन अंदर से। एंड रोहित शर्मा को तो देख के यू कैन फील इट भाई, मतलब वो जो 9 बॉल 18 और 15 बॉल 27 बनते थे पहले, ठीक है इंटेंट होती थी उसमें, लेकिन ये जो स्लो स्टेडी बिल्डिंग हो रही है, धीरे धीरे इनिंग्स की आराम से खेल के बड़े स्कोर्स बनाए जा रहे हैं, दैट इज सो मच बेटर। और जो वेट लूज कर रहा है उससे कंसिस्टेंसी तो आई है, साथ में रनिंग बिटवीन द विकेट्स भाई। शुभमन गिल को बंदे ने थका दिया, आज 3 रन लेने के लिए भाग रहा था रोहित शर्मा, 3 रन लेने के लिए। देखा है कभी तुमने 26 साल के शुभमन गिल को स्लो करार कर दिया 37 साल के बंदे ने। 50th सेंचुरी फॉर रोहित शर्मा इन ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया को तो भाई अपनी पिच बना रखा है, मतलब बंदा यहाँ पे आता है और हर बार सबसे ज्यादा रन मार के चले जाता है। रिकॉर्ड है मोस्ट ओडीआई 100s बाय विजिटिंग बैटर इन ऑस्ट्रेलिया, 6 बाय रोहित शर्मा इन 33 इनिंग्स, और विराट कोहली पीछे विद 5, उसके बाद कुमार संगकारा है। नो अदर प्लेयर कैन कम्पीट भाई। मोस्ट ओडीआई 100s अगेंस्ट एन ऑपोजिशन में भी विराट कोहली हैज 10 अगेंस्ट श्रीलंका, फिर 9 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, सचिन तेंदुलकर है 9 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड रोहित शर्मा हैज 9 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इमेजिन 9 सेंचुरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। होती होगी भाई ऑस्ट्रेलिया सबसे टफ पिच ओपोनेंट्स के लिए, लेकिन रोहित भाई एल पे रखते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अगर तुम डोमिनेंस देखो ना तो भाई रोहित शर्मा बैटिंग स्टैट्स इन ऑस्ट्रेलिया है, स्पेशली ओडीआईज में 21 मैचेस, 21 इनिंग्स, 1071 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 56.36, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 171 जो पर्थ में आया था, 4 सेंचुरीज एंड 2 50s। इस पूरी सीरीज में ही आउटस्कोर्ड एवरीवन, 202 रन्स बनाए टोटल, 1 सेंचुरी थी, 1 53। एंड इवन दो हम सीरीज हार गए, 1 मैच जीते हम, 2 मैच जीते ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा लेके जा रहा है। If this is not the greatest comeback, then what is? Travis Head loves रोहित शर्मा so much। ये नहीं छोड़ता भाई, ये नहीं छोड़ता। और देख लो इस सीरीज में रन आए, जब रोहित शर्मा सामने कैप्टन नहीं है तो नहीं रन बनाएगा ट्रेविस हेड। प्यार ही ऐसा है कि जब रोहित शर्मा सामने होता है तभी इंप्रेस करने के लिए रन बनते हैं, वरना शुभमन को तो एल इंप्रेस करे मेरा। रोहित शर्मा वाज हैप्पी बट देयर वाज अ गाय मोर हैप्पियर देन हिम, आवर किंग। दोनों एक दूसरे के लिए खुश थे यार। तुमने पोस्ट मैच के हैप्पीनेस इंडेक्स लेवल बहुत ऊपर था देश का। इतना अच्छा लग रहा था उनका इंटरव्यू देख के, एंड आई कुडंट बिलीव भाई कि ये लास्ट टाइम है व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड दे वर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, बट दैट इज द ट्रूथ। एंड उनके लिए भी लग रहा था कि एक हार्टफेल्ट मोमेंट था, एंड दोनों को अच्छा लगा होगा भाई फाइनली लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे अच्छे से रन स्कोर करके। एंड बोलने दो भाई यार, दोनों पे बोलने दो, बहुत टाइम बाद मौका मिल रहा है। विराट कोहली आल्सो बैक टू बीइंग कोहली अगेन, क्योंकि फिर वही मैच खेला, एक रिकॉर्ड तोड़े अनेक। विराट कोहली नाउ बिकम्स द सेकंड लीडिंग रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। विराट आल्सो बिकम्स द लीडिंग रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, सरपासिंग सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ओडीआईज और टी20s मिला दिए। एंड आफ्टर दिस 74, विराट कोहली हैज द मोस्ट 50+ स्कोर्स, दैट इज 70 in chases, and भले ही bro has like 140+ 50s in international cricket, but this one was a statement भाई। ये statement थी कि नहीं आ रही अभी रिटायरमेंट पोस्ट, अभी मैं खेल सकता हूँ और अभी मैं खेलूंगा, एटलीस्ट इस फॉर्मेट को तो मैं डोमिनेट करूंगा। क्योंकि जिस बंदे ने 25,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बना लिए, जब वो 1 रन बनाने के बाद सेलिब्रेट करता है ना, तो मैं रियलाइज होता है कि दिस गेम हम्बल्स यू मैन। आफ्टर स्कोरिंग 1 रन इन 3 मैचेस, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। 1 रन बना के भी ऐसी खुशी होती है। कोहली इज मी भाई, मैं भी ऐसी करता अगर 1 रन बना पाता इतने टाइम बाद तो। ग्रेट रिफ्लेक्सेस ऑन फील्ड, होप ही स्पेंड्स सम क्वालिटी टाइम विद द बैट। ट्रू फील्ड में तो ये बैटिंग से पहले आई थी वाली पोस्ट भाई। ग्रेटेस्ट अंपायर इन द वर्ल्ड डिजर्व्स, भाई इस बंदे ने
जितनी खुशी हमें दी है ना, जो हमें वाली गिफ्ट करी है इस बंदे ने विराट कोहली की, जो अंपायर्स कॉल से इतना सब बच गया, वरना वो 50 ना हो पाती। बट इतना तो है कि आगे वो जो 5 मैच की T20 सीरीज आने वाली है, इन दोनों की इस पार्टनरशिप से स्टार स्पोर्ट्स को इतना कंटेंट मिल गया है कि उस T20 सीरीज में मैच से ज्यादा हाइलाइट्स इन दोनों स्टार स्पोर्ट्स वाले अगले वर्ल्ड कप तक इन दोनों की पार्टनरशिप लूप में चलाएंगे, देखना तो। और मेरा और रील वालों का भी धंधा आराम से चलेगा, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट देके गए हैं। चूज वन, सिडनी ओडीआई सेंचुरी और सिडनी स्विनी। ओहो 74 आ गए हैं तो आई वुड चूज। क्या बात है। फ्रेम भाई, फ्रेम दिस शुड बी आवर कवर पिक्चर। लाइव आफ्टर रोको's परफॉर्मेंस। ओह भाई साहब, attitude. रोको की हाइप के चक्कर में we can't forget that our next captain, that our poster boy has given goated performance in this series. As a captain, as an opener, as a player, as a specialist, Bro failed everywhere. बहुत टफ सीरीज थी भाई शुभमन गिल के लिए। सीरीज भी 2-1 हार गए। ये मैच तो देखो होता रहता है, ये तो नॉर्मल है। चलो, शुभमन गिल को क्रेडिट नहीं जाता है। दिस मैच का होल क्रेडिट गोस टू ऑफ कोर्स आवर बॉलिंग एंड विराट एंड रोहित। इनफैक्ट विराट कोहली हैज 2 डक्स इन दिस सीरीज एंड ही स्टिल मैनेज्ड टू आउटस्कोर शुभमन गिल। तो यू कांट डिनाई एंड यू कांट प्रोटेक्ट हिम कि ये सीरीज शुभमन गिल के लिए अच्छी नहीं थी। कैप्टेंसी भी साइड रख दी जाए तो भाई एज अ बैट्समैन वी हैव सीन टाइम एंड अगेन शुभमन गिल ऐसी ओडीआई सिचुएशंस में जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां पे नहीं परफॉर्म कर पाता। मतलब चलो तुम पहले मैच में नहीं चल पाए, दूसरे मैच में नहीं चल पाए, अब तीसरे मैच में एटलीस्ट जहां पे टीम को तुम्हारी जरूरत है तुम्हें कुछ सेवर करके लेके जाना है। एक मैच अपनी टीम को जिता दो, सीरीज तुम हार चुके हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे दो, लेकिन नहीं, शुभमन गिल नहीं चल पाया। अब तो जेन्युइनली ऐसा लगने लग गया भाई विद शुभमन गिल इन द टीम टफ कंडीशंस में वी आर ऑलरेडी 1 डाउन। इनफैक्ट ब्रो सोको की कोई भी टॉस भी नहीं जीत पाया इस सीरीज में। इनफैक्ट पूरी सीरीज में मिला के शुभमन गिल स्कोर्ड आई थिंक 44-43 रन्स एंड इनफैक्ट अक्षर पटेल ने ज्यादा रन बना दिए थे एक इनिंग्स में। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा सालो तुम मेरी विकेट की दुआ मांगते हो और फिर कहते हो कि कैप्टन ही रन नहीं मारता। ये तो है भाई। शुभमन गिल नजर भी किसी की लगती है तो हमारी लगती है, क्योंकि हम कहते हैं भाई विराट कोहली जल्दी बैटिंग पे आए और उस चक्कर में बेचारे को बली देनी पड़ती है। और फिर हिपोक्रेट हमें देखो, हम इसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं यार, गलत बात तो है। क्लियरली दिस सीरीज वाज नॉट गुड फॉर गिल एंड आई होप ही कम्स बैक वेल आगे। और इंडिया में भी होने वाली है ओडीआई सीरीज, थोड़े बेटर ट्रैक्स मिलेंगे, थोड़े अच्छे ट्रैक्स मिलेंगे बैटिंग के लिए, तो शायद बट अभी तो भाई प्रेशर रहेगा बंदे पे, क्योंकि रोहित और विराट के टीम में होते हुए उसको कैप्टन बना दिया गया है, विच इज लाइक अ वेरी बिग डिसीजन इन इटसेल्फ। और डेफिनेटली उसको खरा उतरना पड़ेगा उस चीज पे, उसमें अब कुछ करा नहीं जा सकता। आई मीन ही कैन नेवर एस्केप द क्रिटिसिज्म, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उससे बनी रहेगी। बिकॉज रोहित शर्मा तो भाई जो एक्चुअली कैप्टन होना चाहिए इस समय, ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल राइट नाउ। तुम सब मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे न्यू कैप्टन के ड्रॉप होने की चिंता करो बेटा। नहीं जा रहा घी मिलने से पहले ही मेरा घी खत्म। अरे भैया भाई घी दे दो कोई बंदे को। ओ भाई मीम वाले नहीं सुधरेंगे। Ended Ishan's career to open in ODI, ended Jaiswal's career to open in T20, forced Virat to retire from Test to play at 4, ended Rohit's captaincy career just to lose every crucial match. Princess Gill for you. मतलब no comments. No. Here is the standard. What a fine catch. Hope he is all right. जबरदस्त था भाई ये वाला कैच। मैं बता रहा हूँ जो एलेक्स कैरी की कैच लिए ना, ये वाला कैच तो जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी उसका इलाज चल रहा है, बीच में आईसीयू में भी था, वहां से बाहर आ चुका है। होपफुली जल्दी रिकवर कर जाए श्रेयस अय्यर। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, मीम्स वाले नहीं सुधरेंगे भैया, मौका ढूंढते हैं और रोहित कोहली के आगे कितना बड़ा प्लेयर आ जाए भैया उसके अगेंस्ट मीम बना ही देते हैं। मीम्स मस्ती के लिए, उस चीज़ की बात नहीं है। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी भैया, नो डाउट। इंग्लैंड में जाके भी वहां पर भी जरूरत थी और वो बंदा खड़ा रहा था, तो ये चीज ठीक है मीम्स वाइज भी। लेकिन भैया ऐसी बुरी सीरीज किसी की भी आ सकती है, कोहली और रोहित तो किसी की भी। लेकिन इस सीरीज में सिर्फ चाहते सब लोग यही थे कि कोहली और रोहित बहुत अच्छा करे, और वो हुआ भी। और कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा दुआ इन दोनों के लिए कर ली कि बाकी ना मैच जीतने के लिए कर पाए ना किसी और प्लेयर के लिए। लेकिन ठीक है भैया, ये बहुत जरूरी था। सीरीज में शुरू से बस इन दोनों पे नजर ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज ऑर्गेनाइज इसलिए कराई गई थी कि सेलेक्टर चाहते थे रिटायरमेंट ले ले इस सीरीज के बाद, और बाकी पूरा इंडिया चाहता था कि ये दोनों परफॉर्म कर दे इस सीरीज में। मजेदार मीम्स थे एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करे होंगे। बाकी अब तो मुझे लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, एक सीरीज और ही अच्छा कर दे। 2027 तक तो वैसे भी कोई हिलाएगा तो मैं बता रहा हूँ महाभारत से हो जाएगी पूरे सोशल मीडिया पर। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।